हेलो एवरीवन, आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं वापस लौटा हूँ आपको कथक नृत्य की थ्योरी क्लासेस देने के लिए। जैसे कि टाइप्स ऑफ डांस में, क्लासिकल डांस में कथक और कथक नृत्य के प्रमुख घराने, ये सब हम लोग देख रहे थे। जिसमें पहले क्लास में मैंने रायगढ़ घराने के बारे में ही बताया था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो प्रसिद्ध नहीं है। उसके बाद सेकेंड क्लास में मैंने इसके प्रमुख पहले घराने के बारे में बताया, जो था लखनऊ घराना। आज हम लोग देखेंगे कथक नृत्य के प्रमुख घराने में दूसरा प्रमुख घराना, जयपुर घराना। फिर अगली क्लास में हम लोग बनारस घराने के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, जयपुर घराना क्या था, इसके प्रमुख प्रवर्तक और नर्तक कौन थे और इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक भानु जी थे, जिन्हें किसी संत द्वारा तांडव नृत्य की शिक्षा प्राप्त हुई थी। इनके पुत्र मालू जी थे, जिन्होंने अपने पिता के सीखे हुए नृत्य की शिक्षा अपने दोनों पुत्रों को दी, जो लालू जी और कान्हू जी के नाम से जाने जाते थे। कान्हू जी ने वृंदावन जाकर नटवरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। फिर कान्हू जी के दो पुत्र हुए, गीधा जी और शेजा जी। पहले ने तांडव तथा दूसरे पुत्र ने लास्य नृत्य अंग में विशेष योग्यता अर्जित की। गीधा जी के 5 पुत्र हुए, जिसमें से श्री दूल्हा जी, जिनका दूसरा नाम गिरधारी जी था, इन्होंने नृत्य के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। ये तांडव और लास्य पर समान अधिकार रखने वाले नर्तकों में से एक थे और जयपुर आकर बस गए थे। इनके 2 पुत्र हुए, श्री हरि प्रसाद जी और श्री हनुमान प्रसाद जी। ये दोनों ही नृत्य में प्रवीण थे और जयपुर के गुरीजन खाने में नियुक्त थे। जिस समय लखनऊ में कालका और बिंदादीन जी की जोड़ी मशहूर हो रही थी, उसी समय जयपुर में इन दोनों भाइयों की जोड़ी देवपरी के नाम से मशहूर थी। हनुमान प्रसाद जी के 3 पुत्र हुए, श्री मोहन माल जी, श्री चिरंजीव लाल जी तथा श्री नारायण प्रसाद जी। श्री नारायण प्रसाद जी की गिनती इस युग के प्रतिनिधि नृत्यकारों में से रही है। इनके 2 पुत्र हुए, श्री चरण गिरधर, जिनका दूसरा नाम चांद था, और दूसरे थे श्री तेज प्रकाश जी, जिनका दूसरा नाम सूरज था। ये अपनी परंपरा अनुसार नृत्य की साधना में लीन रहे, किंतु तेज प्रकाश जी का हाल ही में देहांत हो गया। अब हरि प्रसाद जी और हनुमान प्रसाद जी के बहुत से संबंधी भी नर्तक थे, जैसे श्यामलाल जी, चुन्नीलाल जी, दुर्गा प्रसाद जी, गोवर्धन जी आदि। अतः जयपुर घराने की अनेक शाखाएं हैं। इनमें से चुन्नीलाल जी के 2 पुत्र हुए, श्री जयलाल जी व सुंदर प्रसाद जी। इन्होंने लखनऊ के महाराज बिंदादीन जी से भी शिक्षा प्राप्त की थी। जयलाल जी की पुत्री जय कुमारी ने भी कथक नृत्य के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की। पंडित नारायण प्रसाद जी के निकट संबंधियों में से पंडित कुंदन लाल एवं पंडित सुंदर लाल गंगानी ने भी कथक क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। कुंदन लाल जी कथक केंद्र दिल्ली में वरिष्ठ गुरु के पद पर थे। पंडित सुंदर लाल जी महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के नृत्य विभाग में थे। इनके 2 पुत्र हरीश तथा जगदीश गंगानी भी कथक नृत्य से जुड़े रहे हैं। जयपुर घराने से मतलब कथक की राजस्थानी परंपरा से है। जयपुर घराने से मतलब कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा से है। इसके नर्तक अधिकतर हिंदू राजाओं के दरबारों से संबंध रहे हैं। अतः जहां एक ओर कथक नृत्य की बहुत सी प्राचीन परंपरा इस घराने में अभी भी सुरक्षित है, वहीं राजाओं के रुचि के अनुसार इनके नृत्य में जोश और तेजी अधिक दिखाई पड़ती है। ये लोग पैरों की सफाई पर अधिक ध्यान देते थे, उतना हस्तक पर नहीं देते थे। हस्तक मतलब हाथों के संचालन को कथक नृत्य में हस्तक कहते हैं। तो हाथों के संचालन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इस घराने में भाव ज़्यादा नहीं होता था और ठुमरी की अपेक्षा भजन ज़्यादा ये लोग गाया करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज जयपुर घराना, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा, उसके नर्तक, प्रवर्तक और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, इसके बारे में हमने जाना। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।